Welcome back in this channel. We are starting in this video for the smoke testing. Previous video मैंने आपको ख़त्म किया था एक्सप्लोरेटरी एंड ग्लोबलाइजेशन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और इस वीडियोस नहीं आ पाई, कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब वीडियो रेगुलर आएंगी. तो स्टार्ट करते हैं हम स्मोक टेस्टिंग के बारे में. क्या होती है, इसका अल्टरनेट नेम है. कहीं कहीं पूछा जाएगा स्मोक टेस्टिंग नहीं, कहीं कहीं बोला जाएगा सैनिटी टेस्टिंग, ड्राई रन टेस्टिंग, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, स्किन टेस्टिंग, कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग, हेल्थ चेक ऑफ द सॉफ्टवेयर या पॉजिटिव टेस्टिंग. ये ऐसे नामों से भी जाना जाता है स्मोक टेस्टिंग को. तो जब भी इंटरव्यूज़ में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि पॉजिटिव टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग क्या है. तो ये स्मोक टेस्टिंग डिफिनीशन आते हैं. टेस्टिंग द बेसिक एंड क्रिटिकल फीचर बिफोर वी डू द फंक्शनल टेस्टिंग इज कॉल्ड एज स्मोक टेस्टिंग. मतलब कि ये कि जब भी हम कोई भी ऐप का फंक्शनल टेस्टिंग करने जाते हैं तो उससे पहले हम बेसिक और क्रिटिकल फीचर्स टेस्ट करते हैं. मतलब कि मान लीजिए आपके पास लॉगिन फीचर है, लॉगिन और साइन अप फीचर है कोई भी एप्लीकेशन का. आप तो उसका फंक्शनल टेस्टिंग करने से पहले, फंक्शनल क्या कि उसकी हर एक कंपोनेंट को टेस्ट करने आप जा रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उससे पहले हम बेसिक और क्रिटिकल फीचर देख लेंगे. क्या हमारा ऐसा तो नहीं है कि हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर दिया तो साइन अप ही नहीं हो रहा है, या हमारा कोई बेसिक फीचर ही नहीं चल रहा है कि लॉगिन ईमेल आईडी पासवर्ड डालें और लॉगिन ही नहीं हो रहा. तो ये सब पहले हम टेस्टिंग करते हैं. इसको बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग. कि हर एक कंपोनेंट से टेस्टिंग करने से पहले हम ये देखें कि क्या वो मॉड्यूल या क्या वो एप्लीकेशन हमारी इस जो बेसिक फीचर हमें चाहिए वो चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं. तो ऐसा यदि होता है, यदि मान लीजिए हम साइन अप में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दिए और क्लिक किए साइन अप पर, तो हम ये कह सकते तो हमारा साइन अप हो जाना चाहिए. यदि साइन अप नहीं हुआ तो कोई मैसेज आया, कोई एरर मैसेज आया, तो हम डेवलपर को तुरंत बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें नहीं चल रही. तो इसको बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग. कि बेसिक चीज़ें चलनी चाहिए जो हमें अचीव करनी है. लॉगिन होना चाहिए, तो इन सब में हमारा ये सब में क्रिटिकल नहीं होना चाहिए. अब क्वेश्चन आता है वाई वी डू स्मोक टेस्टिंग. स्मोक टेस्टिंग करते ही क्यों हैं? तो दे आर 4 रीज़न. पहला है we do smoke testing to check whether product is testable or not. In the beginning itself, if we are got the blocker defect, it means the product is not eligible for further testing, so we stop testing and give the time to identify few more scenario. मतलब कि हम स्मोक टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट टेस्टेबल है या नहीं. हम यदि मान लीजिए हमने ऐसा हुआ कि हमने लॉगिन किया, ईमेल आईडी पासवर्ड या साइन अप नहीं आते. साइन अप में मैंने फर्स्ट नेम, जैसे मैंने बोला फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मैंने डाला, तो वो साइन अप ही नहीं हुआ. बटन पर क्लिक किया तो वो चीज़ें, कोई एरर मैसेज आ गया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, या कुछ एरर मैसेज आया साइन अप हुआ ही नहीं, तो आप ब्लॉक हो गए. आपने साइन अप हुआ ही, एप्लीकेशन में साइन अप ही नहीं हुआ, या कोई एपीआई आपको एरर दे दी, तो ये चीज़, ये आपको ब्लॉकर मिलता है कि हाँ आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो. इसलिए हम सैनिटी टेस्टिंग करते हैं कि पहले हम ये तो देखें कि प्रोडक्ट टेस्ट के लायक भी है या नहीं है. ऐसा ना हो कि हम पहले ही स्टेप पे ब्लॉक हो जाए. पहले स्टेप में हम ब्लॉक होते हैं तो हम और टेस्टिंग उसी पर रोक देते हैं. हम बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये नहीं हो रही हैं. Second reason we do smoke testing the beginning itself, so that if we find any blocker defect, we will send to the developer immediately, by which we can save the time of developer and test engineer. हम तुरंत डेवलपर को सेंड करते हैं और डेवलपर उसे फिक्स करता है कि हाँ ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ये हमें करनी है, जिससे सेव टाइम बच जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम पहले ही आइडेंटिफाई हो गई कि हाँ ये चीज़ें सही चल रही हैं. We do smoke testing. Third reason है
टू चेक वेदर द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल प्रॉपरली या नॉट। हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये पहले हमें चेक करना पड़ता है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है नहीं। ये ना हो कि कुछ इंस्टॉल होते समय कुछ एरर्स आ गई या कुछ सॉफ्टवेयर एरर आ गया, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ, सॉरी यहाँ पर काइंड ऑफ being a kind of health checkup software. So we do this to ensure that we have not received on proper software from the developer. ये एक तरह से सॉफ्टवेयर का हेल्थ चेकअप होता है कि हम ये नहीं बता सकते कि जो डेवलपर से सॉफ्टवेयर आ रहा है वो जो उसके बाद हमसे रिसीव हो रहा प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, कि वो हमें पूरा प्रॉपर ही दे रहा है। पता चला उसमें कुछ है नहीं या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इस वजह से होती हैं चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन वी डू स्मोक टेस्टिंग। हम स्मोक टेस्टिंग कब करते हैं? तो वेन एवर वी रिसीव ए न्यू बिल्ड वी डू फॉर द स्मोक टेस्टिंग। जब हमें बिल्ड रिसीव होती है तब हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं। कस्टमर बिफोर डूइंग द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग विल डू द स्मोक टेस्टिंग टू इंश्योर कंप्लीट सॉफ्टवेयर कॉपी प्रॉपरली। पहला पॉइंट है कंप्लीट सॉफ्टवेयर, the complete software copy properly या complete software installed properly या not। ठीक, कि हम ये देखते हैं कस्टमर जब हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता है या उससे पहले हम ये देखते हैं कि इंस्टॉल हो रही है नहीं, या ऐसे नहीं है कि ओपन करते ही क्रैश कर जा रही है, या कुछ ऐसा नहीं है कि इंस्टॉल ही नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं तब हम करते हैं। कस्टमर आफ्टर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट टू प्रोडक्शन आफ्टर वी डू फॉर स्मोक टेस्टिंग शो द कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल प्रॉपर्ली या नॉट। मतलब कि जब हमारा प्रोडक्शन चला जाता है और इंस्टॉल हो जाता है प्ले स्टोर ऐप स्टोर में, तब हम इंस्टॉल करते हैं, ये देखते हैं कि हाँ हमारा इंस्टॉल प्रॉपर्ली फ़ोन में हो रहा है, iOS में एंड्रॉयड में चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं कि हाँ चीज़ सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जब क्लाइंट ओपन करे तो वो चीज़ें चले ही ना, इसलिए हम करते हैं। फोर्थ पॉइंट, चांसेस आर देयर डेवलपर माइट टू बी स्मोक टेस्टिंग टू इंश्योर दैट दे आर नॉट गिविंग ब्रोकन सॉफ्टवेयर टू टेस्टिंग टीम। ये भी होता है कि कभी कभी होता है कि डेवलपर हमें कोई ख़राब सॉफ्टवेयर ऐसे दे देते हैं कि हाँ आधी चीज़ चलती है आधी चीज़ उसमें चलती ही नहीं है, तो उसमें ये होता है। और एक नोट पॉइंट है, whenever we are doing for smoke testing we'll do for the positive testing, we'll never go for the negative testing because the time is variable for do smoke testing very less। जब भी हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं तो हम पहले पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला कि साइन अप करते समय आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने क्लिक किया, तो हम पहले सारी स्मोक पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे कि हाँ हमारा बेसिक क्रिटिकल चीज़ें तो चलनी चाहिए, यदि वही नहीं चलेंगी तो चीज़ें नेगेटिव टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमारा। पहले हमें सारी फील्ड्स भरेंगे, पॉजिटिव चीज़ें चलाएंगे, पॉजिटिव चीज़ें चल गई तो ठीक है, फिर उसके बाद हम नेगेटिव टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग में हमेशा हम पॉजिटिव करते हैं, इसलिए बात का ख्याल रखते हैं। स्मोक टेस्टिंग में यही चीज़ें थी इस वीडियो में। थैंक यू।